हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। बट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही पार्ट है। तो इसमें कुछ आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और 3-4 आर्टिकल का पूरा इस चैप्टर में बेटा क्या है, खोला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको बिल्कुल फील के साथ में आनी चाहिए, जितना मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स में इसके रिविजन में बता रहा हूँ। देखिए मैं कैसे कैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको जो बात क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्लेन करने से मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ एक्स वाई एक्सेस पे बेटा। एक्स एक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सेस आपकी वर्टिकल लाइन। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इसको बोला गया कि एक्स एक्सेस में राइट हैंड डायरेक्शन में अगर आप जाओगे राइट हैंड डायरेक्शन में तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सेस लेनी है। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आप जाओगे आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ऊपर की तरफ जाने पे वाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ आने पे वाई कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए, ठीक है नहीं। इस लाइन पे जो भी बेटा कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो आपके होंगे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। और इस लाइन पे आपके वर्टिकल लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बिल्ड होनी चाहिए कि वर्टिकल लाइन पे मैं वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैं एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। अब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताता हूँ करना क्या है। मैंने आपसे कहा आप 2,3 को रिप्रेजेंट कीजिए। तो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला एलिमेंट आपका रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को। एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को मैंने रखा 2, 1 2, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 बेटा, 1 2 3। इधर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जाइए और इधर से आप वर्टिकल लाइन की तरफ जाइए। जहाँ पर ये पॉइंट दोनों मीट कर जाएं वो आपका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको कोई चीज़ आनी चाहिए तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस पूरे को कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है नहीं। आपको कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। अब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट पहले क्या देखा, प्लस का है, तो मैंने प्लस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया। अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आप लोगों के लिए। मैंने कहा -2, -3 को रिप्रेजेंट कीजिए। मैंने बताया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला कोऑर्डिनेट आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स पे मुझे कितना जाना है, -x में -2 की तरफ मूव करना है। मैंने बताया -x किधर की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। आप चलिए 1 और आप चलिए 2, यहाँ पे मिला आपको -2। अब वाई में कितना चलना है आपको 3, तो 1 2 3। आपको ये साइन बताता है किधर मूवमेंट करना है, ऊपर मूवमेंट करना है, डाउन अप मूवमेंट करना है या डाउन मूवमेंट करना है, राइट मूवमेंट करना है या लेफ्ट मूवमेंट करना है। पॉजिटिव रहा तो राइट मूवमेंट करना है, नेगेटिव रहा तो लेफ्ट मूवमेंट करना है। मैंने देखा वाई कोऑर्डिनेट में क्या लगा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट रखना है, -1 -2 -3। आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर दीजिए वर्टिकल लाइन पे, यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे। जहाँ पर भी कट करेगा आपका वो आपका पॉइंट होगा -2, -3, ठीक है। तो सबसे पहली वैरायटी का क्वेश्चन बेटा आपका बताया कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देगा, कह देगा ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में। ये वाला कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला कोऑर्डिनेट आपका किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहली बेसिक नॉलेज जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ जो क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर होना चाहिए मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। अब मैं केवल इनके साथ में खेलूंगा, बस मुझे इतना समझाना था रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सिखा दिया, बस इतनी नॉलेज देनी थी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इन पॉइंटों के साथ में खेल के आर्टिकल बनाने। सबसे पहला आर्टिकल डाला है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, 2 आर्टिकल आपको दे रखे हैं बेटा, 2 पॉइंट मैंने आपको दे दिए x1, y1। दूसरा पॉइंट मैंने आपको दे दिया x2, y2। मैंने कहा ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है। मैंने कहा ए और बी का मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट निकालने के दौरान आपको क्या करना है, जो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको लिख लो, जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है उसको लिख लो ऐड करके, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा 1,2 और 3,5 2 पॉइंट है ए और बी, लिस्टेशन लेके सॉल्व करते हैं फिर। इसका मिड पॉइंट बताओ, तो आप x1 + x2 1 + 3 डिवाइड बाई 2, पहला एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का, दूसरा कोऑर्डिनेट 2 + 5 डिवाइड बाई 2, 2 + 5 डिवाइड बाई 2। आपका आंसर निकल के आ गया 2,7/2, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपका क्लियर होना चाहिए वो क्या क्लियर होना चाहिए बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला। तीसरी चीज़ जो आपकी क्लियर होनी चाहिए वो होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला।
अब मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा के चीज़ों को कनेक्ट करना सिखाया। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना सीखो, कोऑर्डिनेट तो लिखना सीखो, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। अब आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट है। अब मैंने इन कोऑर्डिनेटों के साथ में खेलना स्टार्ट किया। सबसे पहला क्या बनाया, मिड पॉइंट फार्मूला। दूसरा क्या, तीसरा क्या बनाया मैंने इसमें, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला भी 2 पॉइंटों का मैंने यूज़ किया। मैंने 2 पॉइंट माने, पहला पॉइंट है x1, y1। नेक्स्ट बी पॉइंट मैंने माना x2, y2। अब ए और बी के बीच की मुझे क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, मॉड मान लो। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इसका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल लेको सीख लो। मुझे 2 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2 और 3,7। मुझसे कहा इन दोनों के बीच की क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ इन दोनों पॉइंटों के बीच की। तो मैंने कहा डिस्टेंस बताने में क्या दिक्कत है बेटा, ए और बी, x1 माइनस x2, 1 माइनस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस 7 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। रूट को सॉल्व कर लो, जो निकल के आएगा वो ए और बी के बीच की क्या निकल के आ जाएगी, आपके डिस्टेंस निकल के आएगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैंने आपको क्या क्या खेलना सिखाया। सबसे पहला मिड पॉइंट फार्मूला, नंबर तीसरा क्या, दूसरा क्या बताया इसी में कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डिस्टेंस फार्मूला। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही तीसरा पार्ट है बेटा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है आप लोगों से, सेक्शन फार्मूला कहता है कोई भी पॉइंट ए है आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहा होगा। कोई पॉइंट रहा ए जिसके कोऑर्डिनेट थे मेरे पास में बेटा x1, y1। कोई पॉइंट रहा मेरा बी जिसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2। मैंने कहा ये कोई 2 पॉइंट है x1, y1 और x2, y2 इस तरह से आ रहे हैं। इन दोनों पॉइंटों को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। इनके ऊपर मैंने एक पॉइंट अपनी तरफ से रखा p, अपनी तरफ से क्या रखा p। मैंने कहा p एक ऐसा पॉइंट है जो इस वाली लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में, m/n में डिवाइड कर रहा है। और ये डिवीजन बेटा सेक्शन फॉर्मूला का सबसे पहला ले रहा हूं मैं, इंटरनल डिवीजन। ये कौन सा डिवीजन है आपका, इंटरनल डिवीजन, कि जो पॉइंट इन ए और बी को मिलाने वाले पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के इनसाइड है। इनसाइड का मतलब इंटरनल डिवीजन कर रहा है। कोई पॉइंट ए, कोई पॉइंट था x1 y1, बी कोई पॉइंट था x2 y2, दोनों को ज्वाइन किया। दोनों के मिड में या इनसे आसपास कहीं भी हो सकता है कोई पॉइंट p है जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। ए के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे x2, y2, और आपको m और n की वैल्यू गिवन होगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, p के कोऑर्डिनेट बताओ, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। या क्या होगा, इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पॉइंट नहीं देगा, ये दोनों दे देगा, ये नहीं देगा, ये दोनों दे देगा बेटा, या ये दोनों दे देगा, ये नहीं देगा, आपको केवल ये। और ये m/n भी कभी कभी क्या करेगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट ही दे देगा और m/n नहीं देगा। मतलब आप वैरायटी समझो, एक फॉर्मूले से 4 टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन आपके सामने क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। इंटरनल डिवीजन में मुझे p के कोऑर्डिनेट निकालना है। जब मुझे a के कोऑर्डिनेट गिवन है, मुझे b के कोऑर्डिनेट गिवन है, और मुझे पता है ये p इसको m/n में इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसने कहा कि p का जो बेटा x कोऑर्डिनेट निकल के आता है, वो निकल के आता है इस m का इसके x कोऑर्डिनेट के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए mx2, इस n का इसके x कोऑर्डिनेट के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए nx1, और डिवाइड में लिख दीजिए m प्लस n x कोऑर्डिनेट के लिए। y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम प्रोसीजर ऑप्ट कीजिए। m का मल्टीप्लाई इस वाले के y कोऑर्डिनेट में करिए आप m/2, और n का मल्टीप्लाई इसके y कोऑर्डिनेट में कीजिए n/1, और डिवाइड में आपका क्या आ गया, m प्लस n। इस तरह आपने इतनी इन्फॉर्मेशन से p के कोऑर्डिनेट क्या कर दिए, लिख दिए। ये आपका कौन सा डिवीजन था, इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं है बेटा, दूसरा वाला। एक्सटर्नल डिवीजन क्या कहता है आपसे, एक्सटर्नल डिवीजन कहता है कि ए और बी कोई भी 2 पॉइंट थे। अब कोई भी पी पॉइंट इनको मिलाने वाली लाइन के इनसाइडली लाई नहीं कर रहा, क्या कहाँ लाई कर रहा है बेटा, आउटसाइड लाइन कर रहा है कहीं पर भी। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है जो इस मिलाने वाली लाइन को m/n में क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। ए और बी को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। अब ये p इनसाइड नहीं है, अब ये p आउटसाइड है, इसलिए मैंने इस डिवीजन का नाम क्या रखा, एक्सटर्नल डिवीजन। अब मेरे पास a के कोऑर्डिनेट भी गिवन है x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट भी गिवन है x2, y2। अब मुझसे कहा p के कोऑर्डिनेट बताओ, तो मैंने कहा जी p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके m/2, माइनस का साइन लग जाता है n/1 डिवाइड में m - n,
और सॉरी x1, x कोऑर्डिनेट के लिए आप x1 का यूज़ करोगे, x2 x1, और y कोऑर्डिनेट के लिए किसका यूज़ करोगे आप, y का यूज़ करोगे, my2 माइनस ny1 m माइनस n। जो फॉर्मूला आपका इंटरनल डिवीजन का आपने याद किया, बस एक्सटर्नल डिवीजन में आप क्या कर दीजिए, वहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई कर दीजिए, वही सेम फॉर्मूला आपका दोबारा से मिल जाएगा आपको। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट में केवल कोऑर्डिनेटों के चार्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया कि आप किसी भी पॉइंट से दो पॉइंटों से मिड पॉइंट निकाल लो। नेक्स्ट चीज़ मैंने बताई, दो पॉइंट से आपको क्या क्लियर होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला क्लियर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट में आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं बेटा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसका फील तो मैं आना चाहिए ज्योमेट्री के साथ में। मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने आपको केवल एक फार्मूला बताया, लेकिन मैंने आपको साथ के साथ ये बता दिया भैया 4 वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ इस तरह से क्लियर है जैसे मैंने फार्मूला बनाया, तभी आप 4 वैरायटी को समझ पाओगे, इजीली कर पाओगे। तो ये 4 चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज़ लेते हैं बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें क्या रखता हूँ, नेक्स्ट आर्टिकल में मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का फील देता हूँ, ऑल्दो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इन्हीं 2 पॉइंट सिस्टम से आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो है स्लोप ऑफ लाइन बेटा, स्लोप ऑफ लाइन। इस चीज़ का यूज़ करूँगा मैं आपके कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को प्रूफ करने के लिए, कि आपको 2 पॉइंटों से क्या बताना है किसी भी लाइन का स्लोप। अभी मैं आपको गिवन इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपके पास में 2 पॉइंट गिवन है। पॉइंट नंबर ए आपको गिवन है x1, y1, सेकंड नंबर का आपका पॉइंट बी गिवन है आपको x2, y2। आपको क्या यूज़ करना है, मैं आपको आर्टिकल क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्लोप ऑफ लाइन। अब आप इसे स्लोप ऑफ लाइन सोचो या 2 पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप के हिसाब से सोच लो कि मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, इस लाइन का स्लोप क्या होता है। अभी मैं आपको ये भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि स्लोप क्या चीज़ है, बस आपको इतना तरीका सिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास में कोई भी 2 पॉइंट गिवन है तो आप स्लोप कैसे निकालोगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका y2 माइनस का y1 और डिवाइड में x2 माइनस का x1। ठीक है बेटा, ये चीज़ निकल गई। अब मैं इसका यूज़ कहाँ करने वाला हूँ, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। यहीं के यहीं आर्टिकल क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। आपको क्या करेगा, एएमयू के पास्ट ईयर में अगर आप उठा के देखो, हर दूसरे साल हर तीसरे साल कम से कम 15 बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया, 3 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे दिए और पूछा गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बता दो भैया, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी बता दो। केवल यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी निकालने की। 3 पॉइंट में अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सबसे पहले ये समझो कोलिनियरिटी का मतलब क्या है। कोलिनियरिटी का मतलब है वो तीनों के तीनों पॉइंट इस तरह से अरेंज है कि मैं उन्हें अगर ऐसे करके देखूँ ना तो वो सीधा का सीधा मुझे ऐसा लगे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। बेटा इसे निकालने के बहुत सारे मेथड है, कम से कम 3 से 4 मेथड मैं आपको अभी बोल सकता हूँ इसके आगे कि आपको निकालना कैसे कैसे। देखो सबसे पहला मेथड तो है, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस प्लस इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी। यहाँ से भी प्रूफ होगा कंडीशन ऑफ कोलिनियर। एक तुम्हारा तरीका क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन वाला। इन दोनों पॉइंटों से मिलाने वाली लाइन का स्लोप, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लाइन तो सेम है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये हो गया, आपको ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ट्रायंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ और बराबर 0 रख दो, यहाँ से भी प्रूफ हो गया। 3 तरीके तो मैंने बता दिए, लेकिन मुझे सबसे आसान तरीका स्लोप ऑफ लाइन वाला बताया, इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेटा ये आर्टिकल तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दिया। इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे इजीली सॉल्व करने का तरीका क्या था, स्लोप ऑफ लाइन का यूज़ करो और क्या कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आपका क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, थोड़ा सा और बोलने को इसके क्रैश कोर्स में मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये बेटा तो मैंने आपको बताया सबसे आखिरी वाला पॉइंट अपना, पॉइंट नंबर 5, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है बेटा, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई मैंने कहा 3 पॉइंट अगर आपके एक ही लाइन में लाई कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोलिनियर हो जाएगा। अब ये पूछा जाता है एमयू के अंदर कि कोलिनियर प्रूफ करो, या तो प्रूफ पूछ लेगा तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, या सेकंड टाइप का क्या क्वेश्चन बना देगा, किसी एक पॉइंट में कोई वेरिएबल इंसर्ट कर देगा और कह देगा ये तीनों के तीनों कोलिनियर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या पी करके इंसर्ट कर देगा और पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आप कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को तो समझो, एक पॉइंट मैंने कहा x1 y1, सेकंड पॉइंट बोला x2 y2 और थर्ड पॉइंट बोला आपका x3 y3। ठीक है ना, तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो मैंने आपसे क्या कहा, स्लोप बराबर होगा लाइन का स्लोप नहीं बदलने वाला, क्योंकि सेम लाइन सेम स्लोप ऑक्यूपाई करती है, अलग अलग स्लोप के साथ में नहीं चलती है।
अब इन दोनों पॉइंटों से निकलने वाली लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंटों से निकलने वाली लाइन के स्लोप का क्या होना चाहिए, बराबर। इन दोनों पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला निकलेगा y2 माइनस y1। दो पॉइंटों से किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का तरीका उसके y2 के कोऑर्डिनेट में से y1, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को उठा लो, y वाले में से y वाले को हटा दो, x वाले में से x वाले को हटा दो, x2 माइनस x1। अगर ये लाइन बेटा कोलिनियर है तो इन दोनों पॉइंटों से जो स्लोप निकलेगा, जो इन दोनों पॉइंटों से निकलेगा, दोनों क्या होने चाहिए थे, बराबर। इन दोनों से निकलने वाला स्लोप क्या होगा, y3 माइनस का y2 इज इक्वल टू x3 माइनस x1 x2। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब तक के फॉर्मेट में ये चीज़ आपके दिमाग में लर्न होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी मुझे कैसे प्रूव करनी है। मैंने आपको बताया कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी आप बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक मेथड तो ये तो मैं बता के चल रहा हूँ आपको कि ये आसान तरीका है। आप करने को इसमें क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो, या तीसरा तरीका लगा दो AB प्लस BC बराबर AC। अगर ये कोलिनियर है पॉइंट तो आप आराम से प्रूव कर सकते हो ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस बराबर ये वाली डिस्टेंस के। तो ये तीन तरीके में जो मुझे सबसे आसान तरीका लगा वो लगा स्लोप ऑफ लाइन वाला, तो मैंने ये आपको बता दिया। कोलिनियरिटी के बाद जो अगला फॉर्मेट आपको आना चाहिए वो बेटा आना चाहिए आपको ट्रायंगल्स के बारे में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको ट्रायंगल के बारे में, ऑल्दो ट्रायंगल हम ट्रायंगल के ही चैप्टर में इन डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में क्या क्या होना चाहिए। तो मैं इस आर्टिकल को पढ़ाता हूँ, उस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वर्टेक्स गिवन है। मुझे क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हर चीज़ आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। तो ट्रायंगल में भी आपको अब ट्रायंगल की साइड वगैरह लेंथ वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, जो ट्रायंगल के चैप्टर में गिवन होंगी। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया जाएगा और उसके वर्टेक्स दे देगा, और क्या क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल पता है और ट्रायंगल के क्या पता है मुझे, वर्टेक्स पता है। सबसे पहली वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछेगा फाइंड सेंट्रोइड ऑफ सर्कल, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का क्या बताओ बेटा, सेंट्रोइड बताओ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछ लेगा फाइंड सेंट्रोइड होगा, मीडियन के बारे में पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा आपसे, फाइंड मीडियन ऑफ, ये मीडियन तो आपको मीडियन के आर्टिकल के थ्रू ही समझाता हूँ मैं क्या कह रहा चाह रहा है। और तीसरा आपसे पूछेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा, क्या पूछेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपसे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ ले या एरिया ऑफ किसी भी 5 शेप की कोई भी बॉडी दे दे, आपसे दे दे पेंटागन दे दे, आपको समझ रहे हो, आपको हेक्सागन दे दे, आपको क्वाड्रिलेटरल दे दे, कोई सा भी दे दे, स्पेशल इतने सारे होते हैं, किसी को दे दे, मैं एरिया निकालने की आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पे। आज तक ऐसी आपने ट्रिक नहीं देखी होगी, ये ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। आपको कुछ नहीं देखना क्या ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या कैसा भी ट्रायंगल है, हर जगह पे वैलिड है वो, और ऑल पॉलीगन के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से आर्टिकल डाल दिया एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन मतलब किसी भी शेप की बॉडी के लिए ये चीज़ क्या है, एप्लीकेबल है। जस्ट आपको क्या गिवन होने चाहिए बेटा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होने चाहिए। तो मैं ट्रायंगल से ही आर्टिकल स्टार्ट करता हूँ अपना। मेरे पास में बेटा एक ट्रायंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3, y3। ठीक है, पहला आर्टिकल मुझसे पूछा कि मुझे इस ट्रायंगल का क्या बताओ, सेंट्रोइड बताओ बेटा, सेंट्रोइड निकाल के बताओ। तो मैंने कहा सेंट्रोइड निकालना, अगर मुझे ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बेटा डायरेक्ट होते हैं, सारे के x के कोऑर्डिनेट जोड़ दो, हर वर्टेक्स के x1 प्लस x2 प्लस x3, और नीचे लिख दो डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाई वॉट 3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका मिलेगा। ट्रायंगल में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, किसका कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, सेंट्रोइड का। दूसरी चीज आपसे पूछ लेगा मीडियन के बारे में, किसके बारे में पूछेगा आपसे, मीडियन के बारे में पूछेगा। मीडियन क्या होते हैं, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे वो वाला पॉइंट जो उस वाली सामने वाली लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे बेटा। किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के सामने वाली साइड पे वो पॉइंट चूज करो जो सामने वाली साइड को कितने पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। ऐसे करके आप हर वर्टेक्स से डालो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये जो पॉइंट होगा ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का मीडियन हो जाएगा। लेकिन आपके लेवल पे तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता मीडियन क्या है, ये बता देगा इस वाली वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पे अगर मैं मीडियन बना रहा हूँ तो इस वाले पॉइंट के क्या बता दो, आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, केवल कोऑर्डिनेट। बस बेटा खत्म, क्या पूछ लिया, कोऑर्डिनेट। मुझे पता है अगर इस वाली वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अगर मैं मीडियन बना रहा हूँ तो वो पॉइंट इन दोनों पॉइंटों का बेटा क्या होगा, मिड पॉइंट, तभी तो इनको बराबर बराबर डिवाइड कर पाएगा।
तो सीधा सीधा आपको क्या यूज़ करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तीसरी चीज़ जो इसमें यूज़ होती है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या यूज़ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, मुझे क्या बताना है, ट्रायंगल का एरिया बताना। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको करने का तरीका क्या है। आप लिखो 1/2 और ऐसे ब्रैकेट बना लो बड़ा सा, x1 लिखो, इधर लिखो आप y1, इधर लिखो आप x2, इधर लिखो y2, इधर लिखो x3 और इधर लिखो बेटा y3। ये आपके सिलेबस की ट्रिक नहीं है, पर ट्रिक है जो हर जगह पे लग जाती है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये ऐसी ट्रिक है बेटा, आपको कोई भी फिगर दे रखी हो, दुनिया की कोई भी फिगर, अगर आपसे एरिया का क्वेश्चन पूछा तो गलत नहीं होगा और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर निकल के आएगा। x1 y1, अब ट्रायंगल की फिगर ली है मैंने, अभी केवल क्या उठाया, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट गिवन होनी चाहिए वर्टेक्स के, तब एप्लीकेबल है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक और अपनी तरफ से पहला वाला कोऑर्डिनेट दोबारा से लिख दो, x1 y1। ट्रायंगल का एरिया होगा, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, आप लिखो 1/2 x1 y2 प्लस का x2 y3 प्लस का x3 y1। इन वाले कोऑर्डिनेटों का इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, इसका इससे, जो भी कुछ निकल गया है सबको ऐड कर लो, माइनस लगा दो, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बेटा x2 y1 प्लस का x3 y2 और प्लस का x1 y3, और जो भी आए ना इस वाले नीचे वाले करने वाले में से और ऊपर वाले करने वाले दोनों में सब्ट्रैक्ट करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये ट्रिक बहुत आपके लिए आसान है। अगर मैं 4 की फिगर बना के कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना के चारों कोऑर्डिनेट दे दूं, आप इसमें 4 तक लिख लो, x4 y4, फिर एक बार रिपीट कर दो ऊपर वाले को x1 y1 और ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है नहीं, तो ट्रायंगल में मैंने आपको केवल 3 बातें बताई कि अगर ट्रायंगल में आपके वर्टेक्स के क्या गिवन हो, कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन ट्रायंगल का है, लेकिन हम कर किस में सॉल्व हो रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि मुझे ट्रायंगल की कोई इन्फॉर्मेशन से लेना देना नहीं है, मुझे केवल 3 बातों से लेना देना। मुझसे मीडियन पूछता है, मुझसे सेंट्रोइड पूछ सकता है, मुझसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ सकता है, और किस इन्फॉर्मेशन के साथ में, केवल ट्रायंगल के वर्टेक्स के क्या गिवन होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। इससे ज़्यादा एएमयू में कभी भी, इससे ज़्यादा इतने सारे सिस्टमों से ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन ही नहीं उठाया बेटा एएमयू के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करता हूँ और क्वेश्चन लगवाता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्रैश कोर्स के कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने, आई होप आप सब लोग देख के आए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया क्रैश कोर्स में। ठीक है, यानी मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी बातें बेटा आप लोगों को बता दी क्रैश कोर्स में, जहाँ से क्वेश्चन आपके क्या कर रहे बन रहे। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेरे पास में थी, वो भी मैंने आपको डिलीवर कर दी, आप इन चीज़ों को देख लो, क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो जाएंगे आपके वहाँ से। अब मैं बताता हूँ कैसे लगानी है आपको वो सारी की सारी चीज़ें। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना इज डिवाइड एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस ऑन कर लेता हूँ मैं फ़ोन की। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। आपको पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है इस क्वेश्चन में कि आपको ए पॉइंट गिवन है और आपको बी पॉइंट गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट क्या क्या है आपके 1, -5, और सेकंड नंबर के कोऑर्डिनेट में आपका गिवन है -4, 5। उससे कह रहा अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को मिला दूं बेटा, इन दोनों पॉइंटों को क्या करूं, मिलाऊं, तो ये एक्स एक्सिस जो है इन दोनों पॉइंटों को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंटों को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। आप चाहो तो इसे ड्रॉ करके देख लो, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्व करो। जब एक्स एक्सिस बेटा इस पॉइंट को डिवाइड कर रही होगी ना, तो एक चीज़ तो कंफर्म है, एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या मान के चलते हैं, 0, और पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या मान के चलते हैं, 0, और पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या मान के चलते हैं, 0। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो अगर वो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0। तो अपनी तरफ से इंसर्ट कर देता हूँ x, 0। अभी तो मुझे x भी पता नहीं है, मुझे बताना है एक्स एक्सिस इसे किस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा। ठीक है नहीं, जहाँ तक मैं क्वेश्चन को समझ पाया हूँ तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक्स एक्सिस इसको किस किस पॉइंट रेशियो में डिवाइड करिए। मुझे नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड करिए, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ m और n के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब मुझे इसका x पॉइंट तो पहले से ही नहीं पता, ये मैंने खुद अपनी तरफ से एक वेरिएबल इंसर्ट किया है, लेकिन y पॉइंट मुझे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से पता था क्या होने वाला है इसका, 0। तो y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ मैं सेक्शन फॉर्मूले से, m × 5, m × 5, n × -5। तो माइनस तो पहले से इस फॉर्मूले में होता है, n इंटू बेटा आपका क्या, -5, तो 2 बार ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइड में m - n, और ये आपका y कोऑर्डिनेट है बेटा जो दे रखा है किसके बराबर, 0 के बराबर। यही तो y कोऑर्डिनेट निकल के आएगा आपका, और किसके बराबर है, 0 का। इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गया था बेटा, क्या हो गया, 0। यहाँ से आपका निकल के आया 5m प्लस का 5n बराबर 0। यहाँ से आपका निकल के आया m + n बराबर क्या,
0। मतलब इस तरह का रेशियो है कि m और n का सम क्या निकल के आ रहा है आपका 0। अब m और n का सम बेटा आपका 0 तभी आ सकता है जब m बराबर क्या हो माइनस टाइम्स n। इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। केवल आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है बेटा जिसमें m और n बराबर है, ऑप्शन नंबर ए जिसमें दे रखा 1:1। ठीक है नहीं, इतनी सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपनी तरफ से क्वेश्चन अटेम्प्ट के दौरान लगानी है बेटा, तब जाके आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन में उसने वेरिएबल इंसर्ट कर दिया, और फाइनल आंसर भी मैं ऑप्शन के एलिमिनेशन से ही निकाल के लाया, सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल के लाया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढंग से कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पॉइंट दे रखा है आपका 5,2, आपका पॉइंट बी दे रखा है 2,-2 और आपका सी पॉइंट दे रखा है -2, टी अपनी तरफ से इसने एक वेरिएबल इंसर्ट कर दिया और कह रहा है आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स है और बी विद 90 डिग्री एंगल है, तो टी की वैल्यू बताओ। अब देखो, इसलिए मैंने आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था खुद से, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सको। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका, कि आपको ट्रायंगल के 3 वर्टेक्सों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, ये ए, और आपको जो 90 डिग्री है वो स्पेशली उसने बोला है ये है बी आपका, और ये क्या दे रखा है सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट उसने क्वेश्चन में दिए 5,2, बी के कोऑर्डिनेट दिए 2,-2, और सी के कोऑर्डिनेट में उसने अपनी तरफ से बेटा एक वेरिएबल इंसर्ट किया टी, और आपसे पूछा भैया इस टी को बताओ, जबकि ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, वर्टेक्स है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है, ये दोनों की दोनों लाइन बेटा परपेंडिकुलर है। अगर ये लाइन L1 है, अगर ये लाइन L2 है, तो दोनों की दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं राइट एंगल के केस में। और मुझे एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना बेटा, वो -1 होता है। ठीक है नहीं, दो लाइनों के स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ये कंडीशन ही निकल के आती है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप। अब मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट अगर मुझे लाइन के गिवन है, तो मैं लाइन का क्या बता सकता हूँ, स्लोप बता सकता हूँ, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। लगाओ y2 - y1, y2 माइनस का y1, अगर आप पहली वाली लाइन में इस वाले को लगाओगे तो ये आएगा 2 - -2 डिवाइड बाई x2 - x1, 5 - 2 मल्टीप्लाई बाई, पहली लाइन मैंने मान ली इसका स्लोप माना क्या, m1। ये जो सेकंड लाइन मानी इसका स्लोप क्या माना, m2। अब इसके दो कोऑर्डिनेट एक ये रहा एक ये रहा, इस वाली लाइन से क्या मैं इसका स्लोप बता सकता हूँ, बिल्कुल y2 - y1, माइनस का 2 है पहले से, तो ये हो गया t+2, x2 माइनस का x1 मिला के कितना हो गया बेटा, -4, और मल्टीप्लाई दोनों का किसके बराबर होना चाहिए, माइनस। देखो आपकी पूरी इक्वेशन में बेटा केवल एक ही वेरिएबल है और वो है t। यहाँ से आप t को सॉल्व कर लो, 2 और 2 मिला के बेटा आपका कितना होगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई t+2। ये -4 से इधर वाला माइनस उड़ा दो, बराबर क्या आया आपका 1। 4 से 4 को काटो, t+2 बराबर आपका क्या निकल के आया 3, टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। ऐसे एलिमिनेट करो, इसलिए मैंने आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अगर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मुझे पता है। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, साइड की लेंथ निकालोगे, बहुत लंबा चला जाएगा। अगर स्लोप पता है तो केवल 2 लाइनों में आप आंसर निकाल दोगे इसका। ठीक है, इसलिए बताया वो वाला मैंने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -3,10 और 6,-8 डिवाइड -1,6 और रेशियो पूछ ले। मैंने बताया जब भी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ा, मैंने कहा 4 वैरायटी का क्वेश्चन बन सकता है। देखो उसमें वैरायटी नंबर 2 पूछी इसने अपने आप। इसने क्वेश्चन में कहा कि मेरे 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट दे दिए मुझे। पॉइंट नंबर 1 का कोऑर्डिनेट दिया मुझे -3,10 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया बेटा मुझे, बी का कोऑर्डिनेट दिया मुझे 6,-8 6,-8। और जो पॉइंट इस वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करके जो भी कुछ लेके आ रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही मुझे डायरेक्ट गिवन कर दिया। कोऑर्डिनेट दे दिया मुझे, कितना कितना दिया है मुझे, कोऑर्डिनेट दिया है -1,6। अब मुझसे पूछा कि ये पॉइंट P इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। मैंने कहा आर्टिकल याद रखो, m/n में डिवाइड करेगा। मुझे नहीं पता क्या मानेंगे, m/n में डिवाइड किया। अब कोऑर्डिनेट निकालो m/n से p के, m/n से p के x कोऑर्डिनेट जो निकल के आता है वो निकल के आता है m × x 6m, n × इसका x -3m डिवाइड बाई m + n। ये इसका x कोऑर्डिनेट है जो क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी गिवन है बेटा, कितना -1। यहाँ से m + n की वैल्यू निकालो, 6m - 3n बराबर -m - n को इधर लेके जाओ, n को उधर लेके आओ, 6m माइनस प्लस, और ये इधर से उधर गया तो ये किसका हो गया बेटा, प्लस का। यहाँ से निकल के आया आपका 7m
और इधर क्या निकल गया है आपका 3n में से 1 गया 2n, और इधर ले गया उस 2n को, -2n बराबर 0। पॉइंट नंबर आपका निकल गया है क्या है। आप यहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको m/n ही तो बताना है। आप 7m बराबर है 2n, n को इधर ले गया इधर को इधर ले गया, m/n = 2/7। यहाँ से भी तो आपको पता चल गया किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से भी दो कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, एक बार इससे निकालते हैं, एक बार उससे निकालते हैं, फिर m और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आंसर आपको यहाँ से भी तो जज हो रहा है। अब आपका ऑप्शन बराबर में 0 पुट हो ही जा रहा है, तो आंसर यहाँ से भी क्या कर रहा है, इजीली जज कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अपने ही कॉन्सेप्ट बॉक्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा। और मैंने आपको स्लोप ऑफ लाइन जबरदस्ती पढ़ाया है, ठीक है, ताकि एक लाइन में आप क्या कर सको, क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं 2,3। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका 4,k, अपनी तरफ से वेरिएबल इंसर्ट कर दिया कि। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया 6,-3 और कहा भैया ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं आपके, कोलिनियर है। और मैंने कहा अगर ये तीनों के तीनों कोलिनियर हैं तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, इससे क्या होगा बेटा, स्लोप बराबर होगा। स्लोप कहीं नहीं भाग रहा, लाइन का स्लोप कहीं नहीं भाग रहा, तीनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन तो सेम है, तो स्लोप सेम होगा। स्लोप का फॉर्मूला लगाओ, इसका स्लोप क्या है, k-3 और 4-2, ये बराबर होना चाहिए इस वाले स्लोप के। यहाँ से निकल के आएगा -3 - k और 6-4। केवल पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या वेरिएबल है, केवल k ही वेरिएबल है। सॉल्व कर लो, k-3 / 2, माइनस कॉमन ले लो, k+3 / 2, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। k का उसमें मल्टीप्लाई करो, k-3 माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, -k - 3 k उधर लेके आओ, तो ये हो गया 2k। -3 से -3 बेटा चला गया, तो यहाँ से तो आपको k की वैल्यू डायरेक्ट क्या निकल के आ गई, 0। k की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है और अब तक का इसका पास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है, 4 बार लगातार एएमयू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। क्या किया इसने, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के क्या दे दिए बेटा, कोऑर्डिनेट दे दिए पैरेललोग्राम की वर्टेक्स के। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देने के दौरान इसने क्या किया, वेरिएबल इंसर्ट कर दिया उसमें। अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट कंफर्म नहीं दिए, क्या किसके साथ में दिए, वेरिएबल के साथ में। और कहा सिक्वेंशियल कोऑर्डिनेट है, अगर सिक्वेंशियल है तो सिक्वेंस में मानो A B C और D। ए का कोऑर्डिनेट है आपका a,-11। आपके बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,b। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,15 और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 1,1। ठीक है नहीं। अब आपसे कहा कि अगर ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट अगर किसी पैरेललोग्राम की वर्टेक्स हैं तो आप ए और बी की वैल्यू बताओ। आपसे क्या क्या पूछ लिया, ए और बी की क्या पूछी, वैल्यू पूछी। ये आपका बी है बेटा, ए और बी की क्या पूछी, वैल्यू। जबकि ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट किसी पैरेललोग्राम की किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपको पैरेललोग्राम फिगर थोड़ा सा भी आता है तो पैरेललोग्राम फिगर में अगर मैं इसके डायगोनल को मिलाऊं, अगर डायगोनल को मिलाऊं तो ये दोनों डायगोनल इस वाली लाइन के मिड पॉइंट को कट करते हैं बेटा। ये पैरेललोग्राम की खासियत है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा, ये इसकी स्पेशलिटी है पैरेललोग्राम की कि इन दोनों पॉइंटों का जो मिड पॉइंट होगा और इस वाले 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट होगा वो एक ही जगह पे कट करेगा, जहाँ पे इनके दोनों के दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो आपको सीधा का सीधा क्या यूज करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालो इस वाले का, x1 + x2 / 2, 1 + 5 / 2 इज वॉट, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 3। इसका y कोऑर्डिनेट का आया v + 1 / 2 मतलब b + 1 / 2। अब ये जो कोऑर्डिनेट आया है वो इस वाले के भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या करना चाहिए बेटा, सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों की दोनों लाइनों का क्या है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसके हिसाब से जो मैंने मिड पॉइंट करके ये पॉइंट निकाला और इसके हिसाब से जो मिड पॉइंट करके पॉइंट निकाला वो दोनों के दोनों आपस में मैच करने चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इसके हिसाब से पॉइंट निकाला, अब मैं इसके हिसाब से पॉइंट निकालता हूँ। a + 2 / 2 इसके हिसाब से निकल गया एक्स कोऑर्डिनेट a + 2 / 2 और y कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से निकल गया -11 + 15 / 2। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट बेटा आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि फिगर किसकी है, पैरेललोग्राम की है। तो मैंने देखा कि ये अगर ये दोनों पॉइंट बराबर है, इसका मतलब इसका x पॉइंट इसके साथ सिमिलर होना चाहिए और इसका y पॉइंट इसके y पॉइंट के साथ सिमिलर होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सही है, a + 2 / 2 बराबर होना चाहिए 3 के। तो यहाँ से आप a की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे 6, a की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 4। अब इसका y कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, -11
प्लस 15 डिवाइड बाई 2 कितना निकल गया आपका, केवल निकल गया है 2, 2b+1 डिवाइड बाई वॉट 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू b+1, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 3, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, अब तक कम से कम एएमयू के एग्जाम में 4 बार से ज़्यादा बेटा रिपीटेड है। सिंपल सा मेथड है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल के लाओ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 और 3, 3। एक सर्कल ऐसा है जो भैया इन 3 पॉइंटों से पास कर रहा है, तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास में 6, -6, ऐसे इन जनरल ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं इसके ऊपर, 3, -7 और आपको तीसरा पॉइंट दे दिया 3, 3 और आपसे कहा सर्कल का सेंटर बताओ। सर्कल का क्या बताओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, डायरेक्ट ऑप्शन से वेरीफाई कराओ। किसी भी ऑप्शन को उठाओ और ये मान लो वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, क्योंकि सब चीज़ क्या है, सर्कल की रेडियस। तीनों के तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं, सर्कल की रेडियस। तो मैं इसका ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ अपने मन से, ऐसे स्टार्ट नहीं करते, अपने मन से उठा लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो है 3, -2, आई थिंक, हाँ 3, -2। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ 3, -2 का 6, -6 के साथ में। मैंने आपको बताया कोई पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी हो, आप डिस्टेंस फार्मूला के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसे y2 x2 -x1, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस का y2 -y1, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, यह क्या हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे क्या है माइनस का 2, बचा क्या आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और आप इसे कैलकुलेट करके लाओगे तो ये निकल के आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये एक परफेक्ट आंसर होता है बेटा 5। 4 4 का स्क्वायर 16, 3 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25, 25 का रूट लोगे तो आप क्या निकल के आ जाएगा 5। मतलब अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस कितनी आ रही है 5। ये यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके साथ भी 2 पॉइंटों के साथ सेटिस्फाई करा लो, बहुत है। 3, -2 और 3, आपका माइनस का क्या 7। अगर ये दोनों के दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तो इनके बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का स्क्वायर, 3 - 3, x तो 0 हो गया, तो y से चेक कर लो, y से चेक करोगे ये तो 0 हो गया बेटा, -2 और -7 में माइनस से मल्टीप्लाई किया, +7 का स्क्वायर, -2 और +7 5 हुआ, डायरेक्ट आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब मैंने जो एट रैंडम ऑप्शन लिया बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कौन सा है, 3, -2। आप और चेक करना चाहते हो इसके साथ में भी चेक कर लो, आपके पास में ऑप्शन है 3, -2, अगला ऑप्शन है आपका 3, 3। आप देखो x2 - x1 का स्क्वायर करो, 3 - 3 0 हो गया, -2 - 3 का स्क्वायर करोगे, -5 का स्क्वायर करोगे, रूट से बाहर निकल के आपका क्या आएगा 5। तीनों के तीनों ऑप्शंस में आपका क्या कर गया, वेरीफाई कर गया। ठीक है जी, तो यही क्या हो गया आपका ऑप्शन। कैलकुलेशन पे मत चले जाना, अगर आप चाह रहे हो कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। आप अपने मन से मानो सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता क्या है, x, y, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, वहाँ से एक इक्वेशन निकल गई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, वहाँ से एक इक्वेशन निकल गई, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस फार्मूला, वहाँ से इक्वेशन निकल गई। तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आपको केवल क्या निकाल के लाना, x और y, फाइनल आंसर आपका ये निकल गया 3, -2। जो आप अगर डायरेक्ट ऑप्शन का एलिमिनेशन प्रीफर करते तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता, आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, इसमें सारे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट आपके पास में गिवन है, पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपके कहा द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, -5 एंड 6, 2। ये वैरायटी का भी 3 से 4 बार एएमयू में क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट है आपके पास में 3, -5, अगला पॉइंट है 6, 2 और कह रहा है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंटों से क्या हो बेटा, इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो मैंने आपसे क्या कहा, फिर ऑप्शन को प्रीफर करो डायरेक्ट, हमें क्या पता चल रहा है कौन सा वो वाला पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। ऑप्शन को मानो अपने मन से। पहला वाला ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर ए 1, 0, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका 2, 0, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका 4, 0 और ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है 4.5, 0। चलो लगाओ, ऑप्शन बीच से स्टार्ट करो, पहले वाले ऑप्शन से डायरेक्ट स्टार्ट मत करो, इस वाले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। 2, 0 की इससे डिस्टेंस निकालता हूँ, तो 3 में से 2 गया तो बेटा आपका क्या निकल गया, 1 का स्क्वायर प्लस का -5 का -5 ही रहेगा का स्क्वायर, आपका निकल गया है रूट में 26। अब इसी की मैंने इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकाली, तो ये आएगा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस का आपका 2 का स्क्वायर, तो ये निकल गया है आपका 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर क्या निकल गया 4।
आप दोनों को ऐड करोगे 16 + 4 कितना निकल के आया, रूट के अंदर आपका निकल के आया 20 और ये निकल के आया रूट के अंदर 26। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए को वेरीफाई करा के देखो, 3 में से 1 गया तो क्या आया आपका 2 का स्क्वायर और प्लस का 5 का स्क्वायर, आपका निकल गया 4 + का 25 मतलब रूट में 29। इतना ही किसके साथ में मिलना चाहिए, इसके साथ में मिलना चाहिए 6 - 1 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये भी क्या निकल के आएगा रूट के अंदर 29। डायरेक्ट ऑप्शन के एलिमिनेशंस को प्रीफर करना इन क्वेश्चंस को करने के दौरान, क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे मत भागना, डायरेक्ट ऑप्शन वेरीफाई कराना। अगर मान लेना अगर ये वो मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो एक चीज़ तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंफर्म है कि इसकी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस और इसकी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या आनी चाहिए बराबर, दोनों डिस्टेंस निकल के आ रही है 29। डायरेक्ट आपका यही ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज एट -2, -1 एंड ए इज अ पॉइंट 4, -3 देन व्हाट इज वी। वी के कोऑर्डिनेट पूछे आपसे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी किसी सर्कल की बेटा क्या है, डायमीटर है, किसी सर्कल की ए बी क्या है, डायमीटर है। तो आप ए बना लो, बी बना लो और उसे किससे पास करा दो, सेंटर से पास करा दो। ए बी बना के किससे पास करा दो, सेंटर से पास करा दो। आपको कह रहा है कि इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, इस सर्कल का सेंटर ही आपको दे रखा है -2, -1। क्या क्या कोऑर्डिनेट है, -2, -1 और आपको इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है कितना है 4, -3। आपसे पूछा बी पॉइंट के। अगर ये ए बी डायमीटर है तो बेटा एक चीज़ तो कंफर्म है कि इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वही तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। अपनी तरफ से इंसर्ट कर दो x, y, इसके क्या मान लो पॉइंट। अब इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ इसके साथ में 4 + x / 2 = इसका x का मिड पॉइंट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, -2। सॉल्व करो इसे, क्या हो गया -4, इधर से x को दो, इधर x की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से बेटा डायरेक्ट 8। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8। अब 8 का ऑप्शन आपके किस किस क्वेश्चन में गिवन है, 8 क्यों निकल के आएगी, x तो इधर प्लस का है, ये निकल के आएगी -8, सॉरी कितनी निकल गई, एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी ऐसा है बेटा जिसमें x को क्या दे रखा है -8 दे रखा है। तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया इतनी ही कैलकुलेशन पे पूरा का पूरा क्वेश्चन, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर आपको y निकालना है तो इसके y कोऑर्डिनेट को निकाल देना -3 + y / 2 और = कर देना -1 के साथ में और आंसर निकल के आ जाएगा आपका 1। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 1। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो भी मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है तो डायरेक्ट लगा दें, उस ट्रिक को लगाने से पहले भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर देखना। कभी कभी क्या होता है उस ट्रिक से भी आसान हो जाता है अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा हो। इसने क्वेश्चन में कहा 3 कोऑर्डिनेट दे दिया और मुझे पता है मैं कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर लूँ तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। एक कोऑर्डिनेट तो दिया इसने ट्रायंगल का 0,0, सेकंड कोऑर्डिनेट दिया इसने 0,16 मतलब कहीं ऊपर है 0,16। वाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट बेटा 0 होता है और x एक्सिस पे पूरे पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट को किस पे, अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगला कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 4,0, तो 4,0 को यहाँ पे रहा होगा और ये कहा कि ये कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो इस ट्रायंगल का क्या बताओ बेटा एरिया। बेटा मुझे देखते ही पता चल गया ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा तो अपनी ट्रिक से भी बच गया और मुझे साफ साफ दिख रहा है बेस इसका 4 है और हाइट इसकी 16 है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेटा ये नहीं कह रहा है इसका एरिया पूछा, सॉरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना इतना। इस ट्रायंगल की बेटा आपको वर्टेक्सेस गिवन है, क्या गिवन है, वर्टेक्स गिवन है और कह रहा इन वर्टेक्सों के मिड पॉइंटों को, यहाँ पे मिड पॉइंट आया, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आया, इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे आया, इन तीनों मिड पॉइंटों को अगर आप मिला दो तो जो ट्रायंगल बने उसका एरिया बताओ। और आपके पास केवल इन्फॉर्मेशन है बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। एक चीज़ तो कंफर्म होती है बेटा, अगर साइडों के मिड पॉइंटों से मिला के जो ट्रायंगल बनता है ना उसका एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। तो यहाँ से जो एरिया निकाल रहा था उसमें मैं डायरेक्ट कितने से डिवाइड कर दूँ, 4 से डिवाइड कर दूँ। अगर मैंने 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 16 था, सॉरी इसकी लेंथ जो है वो 16 है, 4 से डिवाइड किया आंसर निकल के आ गया वैसा इसका डायरेक्ट 8। इसमें ये क्वेश्चन अच्छा था बेटा, अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से अगर कोई भी ट्रायंगल बना रहा हूँ उसका वो एरिया निकल के आएगा जो बड़े वाले एरिया का क्या होगा 1/4, और बड़ा वाला एरिया मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसका 1/4 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए बेटा अगला वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं आपका। क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए कोई पॉइंट दे रखा है 4,2, कोई बी पॉइंट दे रखा है 6,5 और कोई सी पॉइंट दे रखा है 1,4। ये कह रहा है ये किसी ट्रायंगल की क्या है, वर्टेक्स हैं
अब आपसे मीडियन पे क्वेश्चन पूछा, आपसे कहा है द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी। मैंने आपसे बताया कि किसी भी ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है, किसी वर्टेक्स से पर्टिकुलर पूछी जाती है। अगर ये कह रहा है कि अगर ए वर्टेक्स से मीडियन डाली जा रही है किस पे, बी सी पे, तो बेटा अब वो किसी डी पॉइंट पे मिल रही है। अब मुझे ए बी सी के पहले से उसने क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और मुझसे डी का कोऑर्डिनेट पूछा, तो मुझे पता अगर ये मीडियन है तो मीडियन सामने वाली साइड को बेटा कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में। तो आप बी के और सी के कोऑर्डिनेट लेके आओ और उनका मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, आपको किसका फार्मूला मिल जाएगा, सॉरी किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, डी का क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका। बी का पॉइंट दे रखा है आपका 6,5 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका क्या 1,4। आप इसका सीधा सीधा मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 इज वॉट 7/2, 5 + 4 डिवाइड बाई 2 इज वॉट 9/2। डायरेक्ट आपका आंसर होगा 7/2 डिवाइड बाई 9/2, 9/2, 7/2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो। चलो बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस प्रैक्टिस सीट का। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में बेटा आपका एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या कर दिया, इसने मिस कर दिया। इसने कहा आपको ट्रायंगल के केवल 2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, -7,6 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है आपका 8,5। ठीक है, और इससे कहा ये जो भी ट्रायंगल है इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी क्या कर दिया इन्होंने, गिवन कर दिया 1/3,4। ठीक है, आपसे कहा इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अपनी तरफ से मानता हूँ क्या, x, y। मैंने आपको बताया अगर मुझे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका है आपका x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। x1 की जगह पे x, x2 की जगह पे -7, x3 की जगह पे क्या है 8। तो पहला क्वेश्चन बना आपका x - 7 + का 8 डिवाइड बाई 3। ये जो भी निकल के आएगा क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या, वॉट 1/3। 3 से 3 गया, यहाँ से आपका बचा x + 1 = 1, x की वैल्यू क्या निकल गई 0। ऐसे ही आपको निकालना y कोऑर्डिनेट, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई वॉट 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3 इजिकल्स टू आपको दे रखा क्वेश्चन में कितना 4। आप यहाँ से निकालोगे y + 11 इजिकल्स टू 12 और y की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 1। आपका पॉइंट निकल के आ गया सीधा सीधा 0,1। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्या लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट में ली। अब मैं आपको कुछ चीज़ों में गाइड करना चाहता हूँ, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं। आपको क्वेश्चन करने के दौरान ना क्वेश्चन पे बहुत फोकस रखना है बेटा। ठीक है, आप क्वेश्चन करने के दौरान अपने क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। मेरी ऑब्जर्वेशन पर्सनली मैथ पढ़ाने के बाद ये रहती है कि बच्चे से क्वेश्चन छूटता कब है बेटा। बच्चे से अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन छूट रहा है तो उसका केवल एक ही प्रायोरिटी जाती है कि वो उसने क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं किया है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन आने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर भी क्वेश्चन छूट रहा है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है आपने एक ही मिस्टेक नहीं, आपने क्वेश्चन को केयरफुली ही नहीं पढ़ा। समझ रहे हो, अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली उसकी लैंग्वेज को जज कर जाते ना और अपने कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को समझ लेते कैसे लगना, तो क्वेश्चन आपके हाथ से जाने वाला नहीं था। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चनों को केयरफुली पढ़ना सीख लो। ठीक है ना, मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है आप क्वेश्चनों को केयरफुली पढ़ा करो। थैंक यू।